हेलो है बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। अब स्फीयर में मैंने हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। प्लस जितने भी न्यूमेरिकल आ चुके हैं नीट में, ये जो जेई में क्वेश्चंस, प्लस एनसीईआरटी की इंडेक्स प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं मैं, और इनकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मैंने आपको। और आज का जो हमारा टॉपिक बेटा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो आज का केस है बेटा ड्यू टू डायपोल की वजह से। डायपोल की वजह से फील्ड निकालेंगे, प्लस और पढ़ेंगे आज टॉर्क, प्लस फिर पढ़ेंगे हम लोग वर्क डन। अब इनके जितने केस पॉसिबल हैं एनसीईआरटी में दिए केस हैं, सारे केस वन बाय करके हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले बेटा आपको लेके चलता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ये बनता कैसे है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल बेटा बनता है दो चार्ज के बीच में। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए चार्ज का वो इक्वल होना चाहिए। उनका जो नेचर है पॉजिटिव और नेगेटिव ये होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि दो चार्ज अपोजिट नेचर के होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के, तब हमारा बनेगा डायपोल। अगर सेम पोलरिटी है बेटा तब ये हमारा डायपोल नहीं बनेगा। तो आइए देरी ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है डायपोल के बारे में, ठीक। आइएगा इसको। तो पहला बेटा पॉइंट है यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बेटा अभी मैंने बताया था कि दो चार्ज की हमें नीड होगी और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए, बस उनका नेचर अपोजिट होना चाहिए ताकि उनके बीच एक टाइप का फोर्स डेवलप हो जाए। कौन सा? अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए बेटा यहां पर, यहां मैंने बेटा एक चार्ज मैंने यहां रखा माइनस क्यू चार्ज, और एक चार्ज बेटा मैंने यहां रख दिया प्लस का क्यू चार्ज। बस ध्यान से देखते जाइए बेटा, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस इनका नेचर अपोजिट है। अब दो चार्ज बेटा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी बेटा, ये 2a। आप x भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। वो टफ कहां पर होगी, जब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल की वजह से तब। अगर आपने 2a मान लिया ना, तो बेटा आप यहां से इसको मान सकते हैं बेटा, यहां पर a डिस्टेंस यहां से यहां की और a डिस्टेंस यहां से यहां की। इतना क्लियर बेटा। ये अगर 2a डिस्टेंस दो चार्ज के बीच की सेपरेशन मैंने मान लिया है, तो a डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से यहां की और a डिस्टेंस मिड पॉइंट से यहां की। इतना क्लियर। और डायपोल की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं बेटा यहां पर, ये डायपोल। और डायरेक्शन कैसी बेटा, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसको लिखिए यहां पर बेटा ऐसे करके, यहां पर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी डायरेक्शन हमेशा लेंगे हम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, कोई भी एनी केस हो। क्लियर। आई तो अब देखना इनके बीच जो फार्मूला बेटा वो होगा, वो फार्मूला देखना यहां पर आएगा। चार्ज और इनके बीच का बेटा जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a। तो यहां लिखा बेटा मैंने 2a यहां पर। तो इसका क्या आ गया बेटा यहां पर, ये यहां से बेटा ये बन गया एक आपका फार्मूला।
इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और इतना बेटा कोई नया नहीं है, ये ऑलरेडी आपको सब पता होगा, लेकिन आपको कुछ चीजें हैं कि इनके जो एप्लीकेशन है वो कैसे निकालेंगे, वो आपको जो है यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा जरूर आपको, बस आपको थोड़ा यहाँ पर टाइम देना है आपको। तो ये डाइपोल हो गया बेटा, चार्ज हो गया। फिर देखना यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है, अगर ये 2 कूलम चार्ज है और ये 1 कूलम चार्ज है, तब बेटा डाइपोल नहीं बनेगा। डाइपोल जब भी बनेगा कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल होना चाहिए, प्लस इनका जो नेचर है कैसा होना चाहिए, अपोजिट, माइनस के प्लस, तभी जाके हमारे पास ये डाइपोल बनेगा, अदरवाइज डाइपोल नहीं बनेगा। इतना पॉइंट क्लियर। अब देखिए बेटा इसकी कुछ है यूनिट है इसकी, ठीक, इसकी कुछ यूनिट है बेटा। हाँ देखिएगा, पहला पॉइंट बेटा इसकी यूनिट का है। यूनिट बेटा पता होगा, यहां देखना, चार्ज की यूनिट कूलम। अब ये क्या है, डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या बेटा, ये मीटर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कूलम और मीटर। तो ये जो यूनिट है बेटा ना, ये यूनिट है SI सिस्टम, बोले तो MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहाँ लिख दो बेटा ये SI सिस्टम, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड में। ये इसकी बेटा क्या है, ये इसकी है यूनिट है ये। दूसरी यूनिट देखना बेटा इसकी, दूसरी यूनिट होती है इसकी, यहां देखना, ये देखना 1 डिवाइड, इसकी वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 3 × 3 10 की पावर -30। और ये जो यूनिट बेटा है वो यूनिट है, यहां देखना इसको CGS, इतना मेंशन करना। ये यूनिट MKS की है और ये यूनिट है CGS। आइए, इतना पॉइंट आपको क्या हो गया, ये क्लियर हो गया कि जो डाइपोल होता है वो कैसे निकालते हैं, कि दो चार्ज के बीच कितना सेपरेशन है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इतना क्लियर। अब हम लोग अब निकालते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की वजह से। अब दो केस बेटा यहाँ पर है, इतना नोट कीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें यहाँ पर देखिए बेटा, इसको एक बार और देखिए बेटा, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं, यहाँ देखना इसको, ये पॉइंट है इसको, यहाँ देखना बेटा, अगर इस लाइन को देखें इस तरह से, हम लोग इस लाइन को इस तरह से देखें, तो इसको बेटा बोलते हैं हम लोग एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है अलोंग द एक्सिस। अगर इसको हम लोग लिखें बेटा इस तरह से, देखना इस तरह से, तो इसको बेटा बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। ये एक्सियल लाइन है और ये इक्वाटोरियल लाइन है। अगर इसको नहीं भी लिखोगे तो आगे अभी जो पॉइंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए देखते हैं हम लोग, जो डाइपोल है उस डाइपोल की बेटा जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, यहां देखिएगा, डाइपोल मेरे पास नेगेटिव से पॉजिटिव है और ये लाइन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर, तो उस लाइन को बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। और दूसरी लाइन जो डाइपोल के अलोंग है, उसी एक्सिस में है, तो उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। नोट कर लो, चाहे इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी देखिए इसको, पहला पॉइंट बेटा है ये। अब यहां लिखना बेटा ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला पॉइंट है ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, तो यहां लिखना बेटा, पहला पॉइंट लिखना है पर, ये पहला पॉइंट
ड्यू टू एंड ऑन पोजीशन। दूसरा नाम इसका क्या है बेटा, ये यहां लिखना, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा इसको, ये एक्सियल लाइन, इसी को दूसरा नाम होते हैं अलोंग द एक्सिस। ठीक, हाँ, एंड ऑन एंड पोजीशन, एक्सियल लाइन, या इसको बोल सकते हैं अलोंग द एक्सिस। ये इसके नाम है, सारे नाम आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक, आप देखिए यहां पर चीजें, एक चार्ज बेटा मैंने यहां बनाया, देखना इसको, यहां माइनस के क्यू चार्ज प्लस के क्यू चार्ज, दो चार्ज रख दिए, माइनस का क्यू चार्ज प्लस का क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस क्या बेटा, डिस्टेंस यहां मैं लिख दे रहा हूं, वो है डिस्टेंस 2a। अगर मिड पॉइंट से लेंगे तो यहां की डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, वो आएगी यहां पर a, यहां से आएगी, और a डिस्टेंस यहां से आएगी। अरे कॉमन सेंस बेटा कि 2a दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, तो मिड पॉइंट से कितना होगा, a यहां का होगा और a यहां का होगा। अब देखिए यहां पर मुझे इसके इस पॉइंट से बेटा, इस लाइन है, इससे मुझे यहां पर जो निकालना है फील्ड निकालनी है, वो मुझे यहां निकालनी है, इस पॉइंट पे, यहां पर, इसको मैं P पॉइंट बोल दे रहा हूं। अब फील्ड बेटा आप चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको डायरेक्शन लेना आना चाहिए कि इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड। तो हमें इसके जो मिड पॉइंट बेटा यहां है कि इसके यहां से यहां हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये चीज यहां पर। तो अब मुझे यहां इनकी वजह से डिस्टेंस पता होना चाहिए, प्लस इस वाले चार्ज की वजह से डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये देखिएगा इसको, यहां ये डिस्टेंस कितनी बेटा r है, तो इतनी डिस्टेंस यहां से क्या कर दो, कम कर दो, तो यहां आएगा बेटा ये r माइनस के ये वैल्यू, प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस यहां से a कम कर दो r में से, तो r माइनस a बचेगी दूरी। इसी प्रकार यहां देखिएगा r प्लस a, तो अब ये डिस्टेंस इस वाले चार्ज से माइनस क्यू से, तो माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस यहां की डिस्टेंस कितनी बेटा हो गई, वो हो गई r प्लस a, r में बस ये डिस्टेंस ऐड कर दो ये वाले, तो r प्लस a होगी। तो ये फील्ड, आप देखिए फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड हम निकालते हैं बेटा वो होती है अवे, यानी कि दूर की तरफ। तो इसकी वजह से जो फील्ड यहां पर आएगी बेटा वो आएगी यहां पर, मैंने इस तरह लिख दिया, इस तरह से, पॉजिटिव का मतलब कि इस वाले चार्ज की वजह से। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड अब दूर नहीं होगी, अब होगी टूवर्ड्स, पास की तरफ, तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन बेटा वो आएगी इस तरह से आएगी, E माइनस, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे ये इसकी वजह से है और प्लस वाली फील्ड इसकी वजह से, और इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। अब डायपोल की बात करें, डायपोल आपको पता ही है बेटा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो बना दो बेटा डायरेक्शन, यहां से ये डायरेक्शन किसकी आ गई बेटा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये वैल्यू, इतना इसका रोल है। अब यहां पर कोई भी रोल नहीं है, अब जो भी है बेटा इसकी कैलकुलेशन है, अब कुछ भी नहीं है, मेन रोल जो है वो इस डायग्राम को अरेंज करना है। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा,
फील्ड निकालना है प्लस की वजह से माइनस की वजह से, और दोनों को बेटा यहाँ पर ऐड करो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर और अपना आंसर पी पॉइंट पे फील्ड आपको मिल जाएगा। ये कैसे होगा, अब ये इसको मैं वन बाय निकालता हूं, तो अच्छे से स्क्वाड्रेटिक डायग्राम को नोट करो। इसको देखिएगा आप, अब देखिए इसको मैं थोड़ा स्लाइड करता हूं। ठीक, पहला पॉइंट बेटा यहां पर है लिखना फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस ड्यू चार्ज। इस वाले चार्ज की वजह से कितनी फील्ड होगी वो हमें निकालना। तो आप देखिए बेटा, इस चार्ज से यहां की दूरी कितनी है, r माइनस के a डिस्टेंस है। तो फील्ड निकालो बेटा, यहाँ की फील्ड कितनी आएगी, वो फील्ड आएगी बेटा यहाँ पर, एक मिनट इसको यहां से लिखते हैं इस कलर से। यहां देखना, तो इसकी वजह से बेटा जो फील्ड आएगी वो फील्ड आएगी यहां पर के क्यू और r माइनस के a। इतना दिख रहा है बेटा ये, हाँ। तो यहां की डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस के a डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का स्क्वायर और चार्ज की वैल्यू। इसी प्रकार हम निकालेंगे इसकी वजह से। तो देखिए बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज की वजह से, इस वाले की वजह से। तो इसकी डिस्टेंस बेटा ये है, यहां से यहां की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है r प्लस a का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहां पर, यहां फील्ड माइनस की वजह से कितनी है, k q r प्लस a, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इतना क्लियर। तो ये फील्ड बेटा इसकी वजह से आ गई, ये फील्ड इसकी वजह से आ गई। अब आप बताइए, जो फील्ड है नेगेटिव और ये पॉजिटिव फील्ड है, तो ये फील्ड इसकी वजह से, ये फील्ड इसकी वजह से। ये बस मैंने बताए हैं ताकि ध्यान रहे आपको, ये प्लस चार्ज की वजह से, ये किसकी वजह से है, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर। आइए और देखिए यहाँ पर बेटा ये, तो आप क्या निकालेंगे, इस पॉइंट पे फील्ड, पी वाले पॉइंट पे फील्ड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर पी पॉइंट पे फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से कम होगी। ऐसा इसलिए सर क्योंकि ये पास में है तो यहाँ इफेक्ट ज्यादा होगा, ये दूर में है तो यहाँ इफेक्ट कम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब दूसरी बात ये भी देखिए बेटा, यहाँ की डिस्टेंस क्या है, ये कम माइनस हो रही है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी। यहां देखिए बेटा, ये डिस्टेंस ऐड हो रही है तो इसकी वजह से वैल्यू यहाँ पर कम होगी। और हमारा लॉजिक यहां से चेक कर सकते हैं, चाहे आपने बताया वो भी बेटा ठीक है आंसर। ठीक, तो देखिए बेटा यहाँ पर नेट फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पे फील्ड ऐड कर दो बेटा ये वेक्टर की हेल्प से। आप देखिए यहां बेटा ये वेक्टर की हेल्प से बेटा पॉइंट देखना फील्ड यहां पर, पॉजिटिव और ये बेटा नेगेटिव फील्ड। ठीक, दोनों को मैंने ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो अब देखिए बेटा यहां पर जो वैल्यू देखिएगा यहां पर, तो एंगल कितना बेटा, ये तो एंगल है बेटा इनके बीच कितना है, 180 डिग्री एंगल। तो आप देखिए बेटा यहां पर एक वैल्यू इधर एक वैल्यू इधर, तो जो वैल्यू लार्ज होगी उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पर, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ पर मिल जाएगा ये वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म है, अगर इसको लिखोगे बेटा आप इस फॉर्म में तो आपका जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी ये बेटा वैल्यू है
ये वेक्टर फॉर्म है, तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। डिफरेंस कितना आ गया? माइनस का, क्योंकि वैल्यू कितनी है ये 180, तो अपोजिट है, एक इधर एक इधर। तो अब इनकी वैल्यू पुट करो बेटा, तो वैल्यू कितनी आएगी यहां पर देखना, के क्यू। इस पॉजिटिव की वजह से वैल्यू फील्ड कितनी बेटा, ये फील्ड है, तो इसको वैल्यू यहां पुट करो आर माइनस, इसकी वजह से फील्ड, ये फील्ड है, तो यहां पर देखिए ये फील्ड बेटा किसकी वजह से है, ये फील्ड पॉजिटिव, ये लिखा, ये फील्ड किसकी वजह से है, इसकी वजह से ये लिखा। अब दोनों में क्या बेटा, के और क्यू कॉमन है, बाहर निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, यहां पर इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पी पॉइंट की फील्ड बेटा यहां पर, तो के क्यू बाहर निकालना बेटा, यहां से कितना आएगा, आर प्लस का ए माइनस आर माइनस के, ये देखिए यहां पर इसकी मल्टीप्लाई यहां किया, ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहां किया, तो यहां से यहां पर आ गया, और यहां दोनों को मैंने यहां लिख दिया। तो अब आपको एक रूल पता होगा, ये वाला रूल क्या बेटा, यहां पर देखना, जैसे देखिए बेटा यहां पर ऑलरेडी आपको पता होगा ए माइनस, यहां पर आएगा ए प्लस, और यहां पर आप लिख सकते हैं ए माइनस के बी। तो ये फार्मूला पता है आपको, क्लास 10 का फार्मूला मैथ का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह बेटा आप यहां देखिए, इसको आप मान सकते हैं यहां पर क्या, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फार्मूला ये लिख सकते हैं यहां पर। और इसका स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला, तो यहां लिखो बेटा आप, यहां देखिएगा इसकी वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, फील्ड पी पॉइंट पे के क्यू, यहां देखिएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a, इसका फार्मूला मैंने ये लिख दिया बेटा। अब यहां देखना, तो आर स्क्वायर बेटा यहां प्लस आएगा, तो माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस को माइनस बना देगा यहां पर, तो यहां वैल्यू आएगी इतनी, और यहां पर आएगी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 2r a, यहां आएगा बेटा ये आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और वैल्यू क्या है बेटा, ये वैल्यू यहां पर, ये वैल्यू, ठीक, हाँ ये ऑलरेडी स्क्वायर बेटा, ये स्क्वायर यहां पर आ गया, तो इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर, ये इसको बी मान लो, इसको ए मान लो। तो अब देखिए यहां से हम लोग इसको कुछ कैंसिल करते हैं बेटा, यहां से तो कैंसिल क्या होगा, यहां देखिए इसको, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा बेटा, ये 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा यहां पर, तो इसको यहां देखिए बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, तो फील्ड यहां पर बेटा पी पॉइंट पे कितना होगा, के क्यू, और यहां लिख रहा हूं बेटा ये 4r और a, और यहां अगर मैं डायरेक्ट इसको बेटा मल्टीप्लाई करें वैल्यू में इसकी, कितना होगा ये 4 माइनस के a4, अरे 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 2 कितना होगा 4 यहां पर, तो और इसको मैंने कितना कर दिया 2 और 2 कितना होगा ये 4 हो गया, ये वैल्यू ये है। तो अब अभी मैंने बताया था कि जो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, दो चार्ज के बीच कितना सेपरेशन है वो डिस्टेंस लेते हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां देखिए बेटा जो वैल्यू आई थी मेरे पास डाइपोल की क्यू ए, ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू
इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब देखिए इसको कैसे अरेंज करते हैं फार्मूला के फॉर्म में, यहां देखना बेटा, इसको यहां देखिएगा, इसको तो हम पुट कर सकते हैं बेटा ये के, अब देखना इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 बाहर निकाल ले रहे हैं बेटा ये, तो Q और 2A यहां पर आ गया बेटा ये, और R ये है, और ये वैल्यू बेटा कितनी है R4 और ये 4। ये देखिए बेटा 4 को मैंने 2 यहां लिख लिया, 2 यहां 4 हो गया, A को मैंने यहां लिख लिया, Q को मैंने यहां लिख लिया, K है यहां पर और R है यहां पर, इसलिए लिखा ताकि मेरा ये फार्मूला सेट हो जाए। इसलिए 4 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 में यहां पर, तो कितना हो गया 2 2 4 होगा नहीं होगा ये। तो अब देखिए इसकी जो वैल्यू बेटा है वो वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बेटा क्या है, यहां देखना ये वाली वैल्यू है यहां पर, तो आप देखना तो इसकी वैल्यू पुट करो बेटा, तो फील्ड यहां पर कितनी आ गई बेटा, यहां पर देखना यहां पर आ गई बेटा ये 2K और P और यहां क्या बेटा R, ये वैल्यू, और यहां पर R4, तो ये वैल्यू कहां बेटा आ गई, P पॉइंट की फील्ड आ गई आपकी, ये कॉन्सेप्ट आ गया। और हमें क्या चाहिए बेटा, ये हमें चाहिए कि जो शॉर्ट डायपोल होता है, तो शॉर्ट डायपोल में जो डिस्टेंस होती है बेटा वो डिस्टेंस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू वो डिस्टेंस जहां पर हम फील्ड निकाल रहे हैं। फिर से देखना है इसको डायग्राम में, यहां देखिएगा, ये मैंने बताया बेटा आपको, देखना ये जो डिस्टेंस बेटा है ना, ये ए डिस्टेंस, दो डायपोल के बीच की डिस्टेंस ये, तो ये डिस्टेंस इनके कंपेयर में बहुत ही छोटी होती है, स्मॉल होती है, इसलिए अब ए को हम इसके सामने क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे यहां पर। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, यहीं पर आपको दिखेगा, इसलिए यहां पर लिखना, यहां पर तो लिखना बेटा ये फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल, ठीक। शॉर्ट डायपोल के लिए क्या होता है बेटा, जो आर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होती है ए के कंपेयर में। इतने कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ ना। तो अब जो ए है, इस ए को क्या मान लेंगे बेटा हम लोग, निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि जीरो मान सकते हैं यहां पर। तो इसलिए देखना तो पी पॉइंट की जो फील्ड आई बेटा कितनी आ गई, 2K P और R ये है बेटा, तो कितनी होगी R4। इसको क्या मान लो, इसको जीरो मान सकते हैं, तो यहां जीरो लिखो या मत लिखो। तो अब देखिए यहां से एक पावर यहां से कैंसिल होगी, तो यहां कितनी बचेगी, पावर 3 बचेगी। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 2K P और यहां RQ। तो ये बेटा क्या पता, ये मैग्नीट्यूड है इस फॉर्म में यहां पर, तो आप निकाल सकते हैं दोनों यहां पर फॉर्म। यहां देखिएगा मैग्नीट्यूड कितना बेटा इसका, 2K P RQ, ये है बेटा इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, 2K P ये वैल्यू, यहां पर दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा, यहां पर ये वैल्यू, ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड है। तो अब देखिए जो नेट फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या डायपोल की तरफ होगी या डायपोल के अपोजिट होगी। तो आइए एक बार आपको मैं खुद दिखा देता हूं, यहां पर देखिए इसको खुद देखिए बेटा यहां पर, क्योंकि डायग्राम से समझने से फिजिक्स बेटा और क्लियर होती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल। ये देखिए डायपोल की जो डायरेक्शन बेटा है वो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब फील्ड दो तरफ है, एक बेटा नेगेटिव है इसकी वजह से, पॉजिटिव है इसकी वजह से। तो आप खुद बताइए इसमें और इसमें
ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? तो आप कहोगे सर अभी तो हमने बताई थी वैल्यू, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि ये इसके पास में है। यहां से भी देख सकते हैं ये फैक्टर जितना स्मॉल होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। इतना क्लियर? तो ओवरऑल जो नेट फील्ड आएगी बेटा, तो वो नेट फील्ड इधर आएगी, इधर, यानी कि ये कौन सी हो गई? ये नेट फील्ड हो गई। तो नेट फील्ड और डाइपोल है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम डायरेक्शन में। इतना क्लियर? तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। यही मुझे आपको समझाना था, ये कॉन्सेप्ट यहां पर। तो आइए इस पॉइंट पे यहां पर मैं लिख लेता हूं यहां पर। तो यहां लिखना बेटा ये कि जो पी पॉइंट की जो फील्ड है उसका डायरेक्शन और जो डाइपोल है बेटा है उसकी डायरेक्शन क्या है? ये सेम डायरेक्शन है, दोनों एक ही तरफ है। तो इनके बीच क्या एंगल है बेटा? तो लिख सकते हैं बोथ आर अलोंग, अलोंग बोल सकते हैं। तो एंगल कितना हो गया? ये 0 डिग्री हो गया। या इसको आप बोल सकते हैं बोथ आर पैरेलल, पैरेलल बोल सकता है एग्जामिनर, अलोंग बोल सकता है, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम मीनिंग यहां पर है। तो पहला आपका जो पॉइंट हो गया डाइपोल ड्यू टू एंड ऑन पोजीशन बोल सकते हैं। तो इसका जो रिलेशन आया वो रिलेशन आया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कॉन्सेप्ट यहां पर हो गया क्लियर। तो पहला आपका जो मेन पॉइंट है वो क्या हो गया? यहां पर पूरा फिनिश हो गया। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा पॉइंट बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस बच्चों को थोड़ा इसमें डाउट होता है इस पहले वाले पॉइंट में। आइए देखिए, अब बढ़ते हम लोग सेकंड वाले पॉइंट की तरफ। इतना नोट कीजिएगा, ये सब नोट करना बेटा, क्योंकि दोनों चीजें एग्जाम्पल में पूछी गई हैं। सब चीजें जब एनसीईआरटी लगाओगे आप तो एनसीईआरटी में सारी चीज आपको मिलेंगी आपको। आइए आगे बढ़ते, नोट कर लो इसको बेटा। ये इतना नोट हो गया ना ये? अब आगे बढ़े बेटा, ये एक एक पॉइंट बेटा आप नोट करते जाइएगा, तभी चीजें आपकी क्या होंगी बेटा? ये क्लियर होंगी। आगे बढ़े ना ये बेटा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? बी वाला। इसमें क्या है? ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, या बोल सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीसरा नाम बोल सकता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इन तीनों का मीनिंग सेम है। अब देखिए चार्ज हम लोग अरेंज करते हैं इस लाइन पे। देखना बेटा, ये एक चार्ज बेटा मैंने यहां रखा है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, और एक चार्ज बेटा मैंने यहां रखा, दो चार्ज। इनके बीच की जो सेपरेशन बेटा है वो सेपरेशन कितना बेटा? ये यहां से मान ले रहा हूं ए, और ए यहां से, इतना बेटा क्लियर नहीं है? हाँ। अब देखिए यहां से मुझे एक आर डिस्टेंस पे मान लेता हूं पॉइंट क्या है? पी, जहां मुझे फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे देखिए बेटा, मैंने एक पॉइंट मान लिया पी, यहां की डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बेटा, ये डिस्टेंस देखिएगा डाइपोल, डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी है। अब इसके परपेंडिकुलर पी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, इसलिए बोलते हैं बेटा इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल, ये नाम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जो ये पॉइंट बेटा यहां पर है, इसको मैं यहां से मान लिया पी पॉइंट। तो इसकी वजह से फील्ड बेटा वो डायरेक्शन होगी यहां पर, इसकी तरफ ऐसे, उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ई नॉट। ऐसे यहां देखिए बेटा, इसकी वजह से फील्ड होगी ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन बेटा ऐसे जाएगी। यहां पर देखिएगा, यहां पर ये डायरेक्शन, इसको मैंने मान लिया बेटा पॉजिटिव, और इसको मान लो बेटा नेगेटिव मान लो। दोनों की वैल्यू बेटा सेम रहेगी, माइनस इसकी वजह से टुवर्ड्स, प्लस की वजह से अवे फील्ड, तो ऐसी होगी। अगर दोनों की बेटा
डिस्टेंस निकाले हम लोग, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बेटा ये रूट यहाँ पर आएगा। बेस और परपेंडिकुलर और क्या होगा ये हाइपोटेन्यूस। तो ऐसे यहां निकालेंगे बेटा डिस्टेंस, तो यहां मैं निकाल दे रहा हूं बेटा ये आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस बेस और क्या ये परपेंडिकुलर, तो क्या बन जाएगा ये हाइपोटेन्यूस। तो इनके जो एंगल बेटा है वो कितने हैं, थीटा ये है और थीटा डिग्री ये है। तो अब देखिए बेटा अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़े हम तो कैसे तोड़ेंगे, अब देखिए बेटा एक लाइन आप ऐसे खींचिएगा, इसको ऐसे करके एक लाइन आप ऐसे खींच लीजिए, दो लाइन खींची, एक अलोंग द एक्सिस एक परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आप देखिए बेटा यहां पर जो इसकी वजह से जो फील्ड है ये नेगेटिव चार्ज, तो उसकी डायरेक्शन बेटा यहां पर ऐसे आएगी E माइनस, और यहां पर मैं यहां इसको बेटा एक मिनट इसको यहां से cos थीटा माइनस की वजह से, तो दूसरी फील्ड इसकी वजह से वो परपेंडिकुलर ऐसी होगी, तो उसको आप दिखा सकते हो यहाँ पर ये यहाँ पर माइनस और यहाँ cos, सॉरी cos नहीं बेटा यहाँ पर sin आएगा, ठीक साइन क्यों आएगा बेटा, क्योंकि इस एंगल के परपेंडिकुलर ये वाला है और ये बेस हो गया। ये साइन का मतलब बेटा इतना है कि केवल नेगेटिव चार्ज की वजह से है, बाकी ये फील्ड और ये फील्ड सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस अंतर करने के लिए कि नेगेटिव की वजह से है ये पॉजिटिव की वजह से फील्ड है, बस इतना है और कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा बेटा थीटा डिग्री। तो अब ये वाला कितना होगा बेटा, ये पॉजिटिव वाली फील्ड cos थीटा, तो इसका ये वाला पॉइंट क्या पर आएगा परपेंडिकुलर में, साइन यहां पर हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं लिख रहा हूं बेटा, ये एक पॉइंट इसकी वजह से और एक पॉइंट इसकी वजह से यहां पर, तो यहां पर E पॉजिटिव साइन थीटा, इसकी वजह से एक कंपोनेंट cos और एक साइन, इसकी वजह से एक कंपोनेंट cos हो गया और एक साइन हो गया। तो आप देखो बेटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है क्या होगा ये कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा ऐड होगा यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ बेटा ये वैल्यू देखना कि जो पॉजिटिव वाली फील्ड और नेगेटिव वाली फील्ड इसको क्या मान लिया मैंने E नॉट, दोनों की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू सेम है, क्योंकि बेटा यहां से डिस्टेंस ये भी सेम और यहां से डिस्टेंस ये भी सेम, जब डिस्टेंस सेम है तो फील्ड क्या होगी वो भी सेम होगी यहाँ पर, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी K और Q R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और यहाँ बेटा रूट और यहाँ लगा दो स्क्वायर, दोनों फील्ड बराबर है। तो आप देखिए बेटा E नॉट कितना हो गया K Q R स्क्वायर और E स्क्वायर बेटा जो रूट है इसको कर देगा कैंसिल कर देगा, तो फील्ड ये मिलेगी E नॉट की फील्ड। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा वो होंगे यहाँ पर ऐड होंगे। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास जो डाइपोल है बेटा उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ, नेट फील्ड उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट की तरफ है। तो आप देखिए तो यहाँ लिखिए बेटा पॉइंट यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर P पॉइंट बेटा, तो P पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी आ गई 2 E नॉट साइन थीटा। ये बेटा देखिए दोनों को जब ऐड करोगे आप तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी मिलेगी 2 E नॉट साइन थीटा, क्योंकि दोनों को बेटा क्या मान लिया मैंने E नॉट मान लिया है, तो वैल्यू क्या होगी E साइन थीटा और E साइन थीटा 2E साइन थीटा, उसको मान लिया मैंने नॉट लगा दिया, ठीक। अब देखिए साइन की वैल्यू लिखे बेटा पर, तो साइन की वैल्यू क्या है बेटा, ये साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसके बेटा ये यहाँ पर A, हाइपोटेन्यूस क्या बेटा इसकी ये वैल्यू है, तो
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर ये वैल्यू। तो अब देखिए वर्टिकल वाले बेटा कैंसिल हो रहे हैं तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, जो हॉरिजॉन्टल ऐड हो रहे हैं बस मैं ए वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए बेटा नेट फील्ड पी पॉइंट पे, तो आप देखिए यहाँ पर कितना आ गया बेटा, ये पी पॉइंट पे नेट फील्ड 2, ई नॉट की वैल्यू बेटा पुट करो 2 के आर स्क्वायर ए स्क्वायर ये इनटू साइन, साइन की वैल्यू पुट करो बेटा, ये कितना आएगा ए आर प्लस ए स्क्वायर। आप देखिए बेटा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए आर स्क्वायर और यहां बेटा हाफ। देखिए बेटा इसको यहां देखना, इसको जो रूट होता है रूट हटा के आप पावर बेटा हाफ कर सकते हैं, ठीक है ये, तो ये पता होना चाहिए आपको रूल आपको, ठीक। हाँ तो इसीलिए बेटा यहां मैंने इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक। तो अब देखिए पावर क्या हम यहां 1 मान सकते हैं बेटा ये, और 1 और हाफ कितना हो गया 3/2 होगा 1.5। तो आप लिख सकते हैं वैल्यू यहां पर बेटा, ये मैं यहां लिख रहा हूं ये 2 के क्यू और यहां देखिए बेटा ये आर स्क्वायर 3/2। अब यहां देखिए बेटा ये वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको यहां पर ऐसे करके और इस वैल्यू को ऐसे करके, यहां देखिएगा इस 2 को मैंने यहां लिख लिया, ए यहां पर है और क्यू यहां लिख लिया। ये इसलिए लिख लिया बेटा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना, यहां देखिए बेटा जो इलेक्ट्रिक डायपोल इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये तो वैल्यू होगी यहां देखना, आप यही देखना Q और 2a ये वैल्यू होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये a और a कितना हो गया 2a। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी जगह लिख सकते हैं यहाँ पर आप देखिएगा k p, यहां r स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। तो आप देखिए जो नेट फील्ड बेटा यहां पर है वो कितनी फील्ड हो गई, इसको यहां लिखिए बेटा नेट फील्ड होगी बेटा पी पॉइंट पे के पी आर प्लस ए का स्क्वायर और 3/2 ये वैल्यू है। तो जो नेट जो मेरे पास जो डायपोल है बेटा वो डायपोल की डायरेक्शन ऐसी है, फील्ड बेटा पी पॉइंट पे फील्ड क्या इधर है, तो डायपोल इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच जो एंगल है बेटा वो एंगल कितना है, वो एंगल है 180 डिग्री। ये भी क्वेश्चंस आपके पूछा हुआ है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब निकालते हैं शॉर्ट डायपोल। लिखिए बेटा ये फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल के लिए क्या होगा बेटा, ये देखना जो आर की डिस्टेंस होती है बेटा वो डिस्टेंस ए के कंपेयर में काफी लार्ज होती है। तो आप लिखो बेटा यहाँ पर फील्ड पी पॉइंट पे के क्यू, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर यहाँ पर। आप देखिए बेटा यहाँ पर 3/2 वैल्यू। अब देखिए ये वैल्यू यहां से क्या कर दिया, इसको निगलेक्ट कर दिया, तो पावर कितनी है 3/2 और कितना है ए स्क्वायर। तो इससे देखिए बेटा ये पावर यहां से कैंसिल होगी, तो अब कितना आ गई है पी पॉइंट की जो फील्ड होगी बेटा के पी आर क्यू, ये वैल्यू होगी आपकी पी पॉइंट की फील्ड आ गई। तो आप देखिए यहां पर ये दोनों लिखना है, पर रूल लिखना है जो फॉर डायपोल के लिए। फॉर डायपोल के लिए हमने क्या निकाला बेटा, शॉर्ट में देखिएगा डायपोल में हमने निकाला बेटा फील्ड एक्सियल की वजह से, इसकी वजह से 2 के पी आर क्यू ये फील्ड आएगी एक्सियल पार्ट जो अभी पहले कराया था मैंने।
फिर देखना बेटा, अगर मैं देखूं यहां पर बेटा ये इक्वाटोरियल, यहां फील्ड कितनी है KP/Q, ये फील्ड है ना यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे फील्ड 2 गुनी है इक्वाटोरियल लाइन पे, यहाँ 2 है नहीं बेटा। तो आप लिख सकते हैं बेटा, ये वैल्यू देखना है यहाँ पर। तो फील्ड बेटा एक्सियल पॉइंट की फील्ड, यहां देखना इसकी फील्ड बेटा 2 टाइम्स फील्ड है इक्वाटोरियल लाइन पे, ये वैल्यू। जब मैग्नीट्यूड बोलेगा एग्जामिनर तो यहां माइनस नहीं लगाना बेटा, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ये इस साइन। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो आप इसको ऐसे लिखो बेटा, ये एक्सियल की फील्ड और यहां -2 और यहां बेटा ये इक्वाटोरियल, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इक्वाटोरियल और कौन सा एक्सियल पॉइंट की फील्ड। तो इन दोनों का जो रिलेशन आया बेटा, फील्ड का इक्वल टू QE होता है, पता होगा आपको ऑलरेडी। अब देखिए फील्ड का रिलेशन क्या बेटा, यहाँ पर फील्ड का रिलेशन डिस्टेंस के RY³ है। अगर फील्ड का रिलेशन RY³ है तो देखिए बेटा यहाँ पर, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स भी RY³ होगा। ये बेटा पॉइंट चार्ज के लिए नहीं है, ये डाइपोल के लिए है, क्योंकि मैं ये डाइपोल के लिए सब निकाला है मैंने। तो जब डाइपोल का रिलेशन पूछेगा तो पावर R³ होना चाहिए, यहाँ पर भी R³ पावर होना चाहिए। इसको ऐसे लिखो, चाहे बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। तो अब यहां से कंप्लीट हो गया, आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो वो मैंने प्लेलिस्ट में एक अलग बना रखी है, सिर्फ वहां आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो बेटा बस लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।